हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, नरेशन के इस अगले कड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरेशन के अंदर में ही। लेकिन नरेशन का कोई रूल नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। अब ये रूपांतरण किस तरह के होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास में रूपांतरण का मतलब होता क्या है पहले हम लोग ये समझेंगे। तो रूपांतरण का मतलब यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपके लिखने का तरीका तो बदल जाए लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ये है कि राम इज ए फैट बॉय। राम कैसा लड़का है? एक मोटा लड़का है। ठीक है, अब हम इसको जब ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे हम लोग राम। अब बदलना क्या है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है किस रूप में? निगेटिव के रूप में। किसमें? निगेटिव। तो इसको निगेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? तो राम इज नॉट, अगर क्या होता राम इज नॉट फैट बॉय लिख देते तो क्या होता? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर राम जो है वो मोटा लड़का है और यहाँ पर मोटा लड़का नहीं है। मतलब ही बदल गया, यानी राम ही यहाँ पर बदल गया पूरा का पूरा। यानी राम यहाँ मोटा था, यहाँ पर राम मोटा नहीं है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में ये रखना है यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय आपको मान नहीं बदलना चाहिए इसका। तो राम इज नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? थिन। राम इज नॉट थिन बॉय। आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पर क्या करना है, राम इज नॉट थिन बॉय। यानी हमने इसको निगेटिव में बदल दिया लेकिन यहाँ पे अर्थ बदला नहीं। जैसे राम मोटा लड़का है और यहाँ पर है कि राम पतला लड़का नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि राम जब पतला लड़का नहीं है तो क्या हो जाएगा? मोटा है। तो ये कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी आ जाता है कि चेंज कीजिए इसको निगेटिव के रूप में, जैसे यहाँ पर अभी दिए ना निगेटिव बदलने के लिए। तो इस तरीके से आते हैं बदलने के लिए। तो हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मेशन के इस रूप को बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे ताकि हमें नरेशन में वो काम आए। ठीक है, नरेशन में ये काम आने वाला चीज़ है। अगला रूल जो हम लोग पढ़ेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो करेंगे वो किसका करेंगे? हम करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। किसका करेंगे हम लोग? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, विषमयादि। अब एक बात ध्यान समझ गया कि एक्सक्लामेटरी जो होते हैं, एक्सक्लामेटरी का जो चिन्ह होता है एगो पाई देकर के नीचे बिंदु होता है, विषमयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल को पहले पहले हम लोग रूल को समझ लेते हैं कि रूल अगर आपके सामने किस तरह से दिया रहा है, मतलब कौन तरीके से सवाल दिया है तो आपको किस तरीके से चेंज करना है। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज मतलब क्या ही खूबसूरत है वह लड़की। ठीक है, तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर के आएंगे तो कैसे बनेंगे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है सी इज, तो हम लोग इसे सी इज को उठाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? सी इज। ब्यूटीफुल है ना, मतलब जैसे बहुत ही खूबसूरत लड़की है, ये बात बता रहा है कि मतलब क्या ही खूबसूरत है यह लड़की। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे? सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो हमने क्या किया, इसको एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, किसमें बदल दिया? असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में हमने इसे बदल दिया।
एक और एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से बातें समझ में आ जाए। वाट ए नाइस फॉल नियाग्रा रिज। ठीक है, वाट ए नाइस फॉल नियाग्रा। नियाग्रा जो है था, नियाग्रा जो फॉल है वो बहुत ही खूबसूरत सा फॉल है, इसी के बारे में बताया। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग पहले इसे उठाएंगे, नियाग्रा इज वेरी नाइस फॉल। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या किया हम लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया, यहाँ पर भेरी जैसे शब्द का प्रयोग किया। समझ के बात को। तो ये थे सवाल, ताकि नेक्स्ट टाइम में हमें, क्यों मैंने इसको बताया, क्योंकि आगे चल करके हम लोग अगला रूल में पढ़ेंगे इस तरीके से कि जैसे यू टोल्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल राधा इज। ठीक है, तो आपके सामने अगर इस तरह के नरेशन आ जाएंगे तो आप इसे किस तरीके से बनाइएगा, व्हाट ए नाइस गर्ल, तो आप कैसे इसे बनाएंगे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है हम इसे कैसे एसर्टिव में चेंज करेंगे, तो इसी को बताया गया है आगे वाले, इसी को मैंने बताया कि हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगले रूल में हम लोग पढ़ेंगे इसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने के बारे में। तो चलिए, आई होप कि आपको चेंज करने का तरीका पता हो गया होगा, किस तरीके से हमें चेंज करना है, किस तरीके से सेंटेंस को दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।